नमस्कार दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों 6 मंथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो दिसंबर 2022 से मई 2023 तक के लिए गए हैं। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि संगठन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चूंकि पहली हैं और ये महिला हैं तो इस कारण से भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सेलेस्टे सोलो। फ्रेंड्स, सेलेस्टे सोलो जो है वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर WMO की, तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी उसकी जो डेट है वो है 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देश कितने हैं टोटल अभी तक इसमें? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर रही है। बात करें यदि इस प्रतियोगिता की, तो फ्रेंड्स पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 69 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रही है। इसका जो आयोजन हुआ था ये पहली बार हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ है। शुभंकर इंपॉर्टेंट है, जीतू था और संस्करण कौन सा है? ये तीसरा संस्करण है। याद रखिएगा यूपी में लेकिन पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। राइट आंसर है इसका तेलंगाना। फ्रेंड्स, तेलंगाना में 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह इंफ्राटेक कंपनी अप्सूजा इंफ्राटेक के द्वारा किया जा रहा है। तो इस कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। फ्रेंड्स, आयरलैंड जो है वह शराब पर चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा जो है फ्रेंड्स वह विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें यदि हम विश्व बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय है यह है वाशिंगटन DC USA में। स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1944 में। MD और CFO कौन है? तो ये भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वो है अंशुला कांत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। BRO ने ये घोषणा की थी कि जो माणा गांव है उत्तराखंड का, पहले ये लास्ट गांव बोला जाता था, लास्ट डेस्टिनेशन बोला जाता था भारत का, लेकिन अब इसे भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, इसके CEO कौन बन गए हैं? तो ये काफ़ी गर्व का विषय है हमारे लिए। ये भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, नील मोहन जी, जो यूट्यूब के नए CEO चुने गए हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर यूट्यूब की, तो जिसकी स्थापना जो हुई थी यानी कि इसका जो फाउंडिंग डेट है वो है 14 फरवरी 2005 को। संस्थापक सदस्यों में थे चाड हल्ले, स्टीव जैन और जावेद करीम जी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पैगी मोहन। फ्रेंड्स, डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो उनकी एक पुस्तक है वंडरस किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जिसकी थीम क्या है? ये प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है। मतलब जो भी डायस्पोरा है इस देश से उस देश में जाता है, जैसे भारत के लोग अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका के लोग और कहीं जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, तो इसके कारण से वो जिस देश में रहते हैं उसके कारण से जो भी भाषा में चेंजेस होते हैं, भाषा का विकास जिस भी प्रकार का होता है, उस प्रकार का जो भी चित्रण है वो होता है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स की थीम में, जिसके लिए उन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। बात करें यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में फ्रांस को हराया है, यानी कि उपविजेता कौन रहा है? वो रहा है फ्रांस।
4-2 से हराकर 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा विश्व कप जीता है, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का है ये? 3rd नंबर का है अर्जेंटीना का। संस्करण कौन सा था इस वर्ष का? तो 22वां संस्करण था। शुभंकर इस वर्ष का था फ्रेंड्स लाइव, और अरबी शब्द का है। इसका मतलब क्या होता है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। लाइव का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और आधिकारिक मैच गेम थी अल रिहला, जिसे किसने बनाया था? तो एडिडास कंपनी ने इसे बनाया था। अल रिहला को एडिडास कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? इसका जो प्रपोजल है वो है 2024 तक। 2024 तक गगनयान मिशन को भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में 2 मानव रहित हैं, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। तो याद रखिएगा 3 मिशन है, जिनमें से जो 2 हैं वो मानव रहित हैं और एक जो है वह मानव युक्त होगा। इसके लिए प्रोपेलर या फिर रॉकेट कौन सा यूज किया जाएगा? तो GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगम कौशल को यह अवार्ड दिया गया है, मिसेज वर्ल्ड 2022। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हमारी रवि करंट अफेयर्स की ई बुक जो है वह वेबसाइट पे अपडेट होती रहती हैं। इसमें द्वैमासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिकी जो अपडेट हैं, इसमें करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से संकलित किया जाता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखती है। तो इसे खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ी है उससे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी डायरेक्ट पेड वेबसाइट जो है www.ravibookspdf.com पर भी जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लौटते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसी पुरस्कार को मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। किसे? एबेल पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग जो पहली टाइम हुआ था उसका खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो इसने किसे हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा करके अपना पहला महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था मुंबई, भारत में। संस्करण ये पहला था। शुभंकर क्या था? वो था शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण का प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। फ्रेंड, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रतन टाटा को। फ्रेंड्स, रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये Q1 का है। इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ही रहता है। ऑलमोस्ट सारे क्वार्टरों में काफी सालों से जापान जो है वह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर रह रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का स्थान लगातार सुधर रहा है और इस क्वार्टर में क्या रहा है? 85वां स्थान रहा है। साथ ही साथ एक नजर डाल लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर। तो चीन का स्थान रहा है 66वां, श्रीलंका 100वें पर, बांग्लादेश 101वें पर, नेपाल 103 और पाकिस्तान का स्थान रहा है 106। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका रहा है? तो वो रहा है अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नागिरी, महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स प्रपोज्ड है, यहीं पर यह बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाएगा। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब एक ही जगह पर जो रिफाइनरी है वो एक ही जगह पर स्थित होगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थानीय रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र 2024 तक कहां तैयार कर दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। फ्रेंड्स, उड़ीसा में कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र 2024 तक तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है जर्मनी। फ्रेंड्स, जर्मनी में FIH
पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? बात करें यदि उपविजेता की, तो बेल्जियम इसका उपविजेता रहा है। आयोजन कहां पे हुआ था? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। संस्करण था 15वां और शुभंकर था ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है केरल। फ्रेंड्स, केरल जो है वह पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है यूके के बीच आयोजित होती है। फ्रेंड्स, अजय वारियर भारत और यूके के बीच, याद रखिएगा, ध्यान से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अजय वारियर यूके के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प दहल प्रचंड जो हैं वह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। बात करें फ्रेंड्स अगर नेपाल की, तो आप सबको पता है इसकी जो राजधानी है ये कहाँ पे है? काठमांडू इसकी राजधानी है। और जो यहाँ मुद्रा चलती है वो है रुपया ही चलती है, जिसे नेपाली रुपया हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवस्थल में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहां पर 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यू पावर ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। कर्नाटक में ये विंड जो टरबाइन है इसे स्थापित किया गया है। कंपनी कौन सी रही है? तो रिन्यू पावर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। याद रखिएगा। बात करें न्यूजीलैंड की, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं ये ओशिनिया महाद्वीप का एक भाग है, जिसकी जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और करेंसी कौन सी है? वो है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? आई होप ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 74वां। फ्रेंड्स, 74वां गणतंत्र दिवस हमने इस वर्ष मनाया है। बात करें यदि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मुख्य अतिथि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कहाँ के थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। थीम क्या थी? वो थी जन भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी ग्रोथ रेट होने का अनुमान लगाया गया है? तो बजट के पहले आर्थिक सर्वे जारी होता है। इसमें पिछले वर्ष का पूरा ही जो चिट्ठा होता है बजट का, हमारे पिछले वर्ष का बजट कैसा रहा, उपलब्धियां कैसी रही, वो बताया जाता है। इस वर्ष की जो ग्रोथ रेट अनुमानित की गई है वो की गई है 6.5%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5% तथा इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 8.7% की तुलना में 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के बजट से पहले दिया जाने वाला अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा को फ्रेंड्स ब्राजील के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट कार्यक्रम को चालू किया गया है सरकार द्वारा आयुर्वेद में R&D को बढ़ावा देने के लिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 सॉरी के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज किस राज्य में हैं? तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा कॉलेज हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस सर्वेक्षण के बारे में? तो उत्तर प्रदेश में 8,114 कॉलेज हैं और प्रत्येक 1 लाख की आबादी के लिए 32 कॉलेज उपस्थित हैं। दूसरा स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, जहां पे कुल कॉलेजों की संख्या कितनी है? 4,532 और प्रति 1 लाख आबादी के लिए 34 कॉलेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो है फ्रेंड्स, वह मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा यह किया गया है। नाभिकीय संलयन पर आधारित सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम यानी कि पीएम ट्रिपल के का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसकी जो घोषणा की गई थी ये बजट में की गई थी। बजट में एक योजना लाई गई थी पीएम विकास। पीएम विकास को ही इसी से प्रतिस्थापित किया गया है पीएम ट्रिपल के यानी कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो पीएम विकास का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। इसमें जो हैंडीक्राफ्ट्स लोग होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, हैंडलूम बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जिनसे रोजगार में उनकी जो भागीदारी है वो बढ़े। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो लोकल गुड्स हैं, जो लोकल फॉर वोकल का नारा दिया गया था, उनको और भी तरीके से प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने चालू किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसे चालू किया था द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राष्ट्रपति हैं भारत की। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की। फ्रेंड्स, ये संथाल जनजाति से आती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8 मार्च को हम हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है कुआलालंपुर। ये मलेशिया की राजधानी है। फ्रेंड्स, यहीं पर भी आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, भारत आसियान का भाग नहीं है, ये केवल पर्यवेक्षक देश है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से ये एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदार देश है आसियान देशों के लिए। बात करें फ्रेंड्स अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी वो की थी राजीव चंद्रशेखर ने। ये कौन है? ये है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं। थीम रही है इस जो आयोजन हुआ था, स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इनका जो उपन्यास है पागल खाना, इसको इन्होंने लिखा है। यह एक व्यंग्य उपन्यास है जिसके लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ही बनारसी लंगड़ा आम जो है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रुद्रेंद्र टंडन जी को, जो भारत में ग्रीस के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में राज्यसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया है। यह विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में फ्रेंड्स प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को पहली बार संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम बदलकर क्या हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहली जो रेल सेवा थी इसका नाम चेंज किया गया है। इसका जो नाम चेंज किया गया है ये कर दिया गया है रैपिड एक्स। फ्रेंड्स, रैपिड एक्स कर दिया गया है सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम। यह नाम इसे किसने दिया है? तो याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी द्वारा दिया गया है। और ये कहाँ पर चलेगी? तो ये आरआरटीएस यानी कि आरआरटीएस का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बाह्य लेखा पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए ये। इनका नाम है डीना बोलुआर्टे, जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बात करें यदि पेरू की फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी क्या है? लीमा यहाँ की राजधानी है, और जो यहाँ करेंसी चलती है उसे हम बोलते हैं पेरू सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्जियो पेरेज। ये रेडबुल की स्पॉन्सरशिप से खेलते हैं और मैक्सिको के हैं। इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है सीबीएसई ने। फ्रेंड्स, सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग और एआई को शामिल करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने इस वर्ष की जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसे जीत लिया है। इसका जो उपविजेता रहा है, यानी कि हराया किसे है, तो महाराष्ट्र को हरा करके उपविजेता रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये और कोई नहीं है, हमारे भारत के जो वीर जवान हैं, उन्होंने सूडान में जिस प्रकार की हिंसा हुई है उसमें अपना संपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएन की जो ये पीस फोर्स होती है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं ब्लू हैट। ये आप देखेंगे ब्लू बैरेट इन्होंने लगा के रखा है। तो आप याद रखिएगा, यूएन की जो ये पीस फोर्स है उसे ब्लू हैट या ब्लू बैरेट के नाम से भी जाना जाता है, और शांति सैनिकों में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शकीरा। ये कोलंबिया की पार्श्व गायिका हैं। इन्हें लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ फ्रेंड्स भारत नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और यूके की एक संयुक्त पहल है। नेट जीरो से आशय क्या है? तो किसी भी देश का जितना कार्बन उत्सर्जन होता है वह ऐसी विधियों का प्रयोग करे, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करे कि उतना ही कार्बन अवशोषित कर लिया जाए, जिससे कि जो नेट जीरो, जिससे जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसका जो संपूर्ण एकदम नेट हो वो जीरो हो जाए। मान लीजिए किसी देश ने 5 टन कार्बन का उत्सर्जन किया, तो उसे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। इस टेक्नोलॉजी में क्या आ सकते हैं? वृक्ष आ सकते हैं, नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकती हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं उनसे जो भी कार्बन निकल रहा है, अपशिष्ट निकल रहा है, उनका प्रोसेसिंग को कम करके इस प्रकार के 5 टन जो है उसे अवशोषण के रूप में कर लिया जाए, तो नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, जिसे हम नेट जीरो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए किस देश ने आरोग्य मैत्री नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा हुई थी वह बजट सत्र में ही की गई थी वित्त मंत्री जी द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। फ्रेंड्स, भारत ने आरोग्य मैत्री नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ये परियोजना क्या है? तो इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय आपदाओं संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश, जैसे मान लीजिए म्यांमार में मोका तूफान से प्रभाव पड़ा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था डामाडोली हुई, यहाँ के जो नागरिक थे उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ी, म्यांमार जिनके लिए सक्षम नहीं है उनको सहायता दी गई भारत के द्वारा। तो ये किसका हिस्सा था? भारत की आरोग्य मैत्री नीति का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किस संस्थान ने अधिसूचित किया है? इसका राइट आंसर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने परख को सूचित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो परख है क्या? ये है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज
फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। नालंदा बिहार में पड़ता है, इसका राइट आंसर है बिहार। नालंदा क्या था? नालंदा आपको पता है विश्व की एक भावी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, जिसे किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। कहते हैं कि यहाँ पे इतनी पुस्तकें थी जो लगातार 6 महीने तक जली थी। एक यूनिवर्सिटी और फेमस है जिसे हम तक्षशिला कहते हैं। तक्षशिला किस लिए फेमस है? यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था नवाब मीर बरकत अली खां। इनका निधन हो गया है, जो कि हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम थे। इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जाह बहादुर। काफी बड़ा नाम था, आप इतना याद रखिएगा, नवाब मीर बरकत अली। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा का यही टेलीस्कोप काफी ज्यादा एक्टिव है, जो कि किसी भी प्रकार का अन्वेषण करना होता है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स माइनिंग में, इसी का उपयोग नासा इस समय कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो सौरमंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंड LHS 475b लगभग पृथ्वी के आकार का है। यह पृथ्वी की ही तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर ओंगटास तारामंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण शर्मा। फ्रेंड्स, प्रवीण शर्मा जो हैं वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बन गए हैं। बात करें यदि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो ये किसके अधीन आता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह एक एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 किस संस्थान में ने जारी किया है, जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रथम। प्रथम एक एनजीओ है जिसने 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें जो महामारी के दौरान शिक्षा पर प्रभाव पड़े हैं उन्हें घोषित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 में 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गई है। वहीं लड़कियों के शौचालय की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 2018 में 66.4% से बढ़कर के 2022 में 68.4% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने फ्रेंड्स भार OS, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये जो सरकार है ये है पंजाब सरकार, जिसने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है वह लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार ने 9 से 12 तक के मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। भारत को खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालकृष्ण दोषी का अभी हाल ही में निधन हो गया था, तो ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशहूर आर्किटेक्ट थे, ये वास्तुकला से संबंधित थे बालकृष्ण दोषी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? काफी ही इंपॉर्टेंट और एमिग्रेंट पर्सनालिटी है ये। तो 2018 के वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पितजर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ आप याद रखिएगा इन्हें 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, ये पहले भारतीय थे जिन्हें पितजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए जानकारी सुलभ बनाने के लिए ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल में, हिंदी, उड़ीसा और गुजराती, यानी कि इन चारों भाषाओं में
अनुवाद किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बात करें यदि इस निर्णय की, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अब से हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़ीसा में किसी भी जो भी एक्ट होगा, जो भी निर्णय होंगे, उनका अनुवाद किया जाएगा, जो भी कोर्ट से, हाई कोर्ट से पारित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 स्मारकों को फ्रेंड्स संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत सौंपेगी उनके रखरखाव को निजी क्षेत्रों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो यह जो किया गया है, यह पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित किया है, और संस्कृति मंत्रालय ने किन्हें हस्तांतरित कर दिया है? निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तराखंड में की जाएगी भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है पेट्रे पावेल जो हैं, उन्हें चेक गणराज्य का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। बात करें यदि चेक गणराज्य की, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित यह एक देश है, राजधानी इसकी प्राग है। मुद्रा कौन सी चलती है? चेक कोरूना। और प्रधानमंत्री कौन है? यह है पेट्रे फियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI से फ्रेंड्स ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। बात करें यदि ब्रह्मोस की, तो यह कम दूरी की रैमजेट क्या हो गया? यह इंजन का टाइप हो गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल का टाइप हो गया। इसे पनडुब्बी से, पानी से और विमान से या फिर जमीन से, यानी कि जल, थल और नभ, कहीं से भी इसे छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन का जुआरी ब्रिज कहां खोला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। फ्रेंड्स, गोवा में दूसरा सबसे लंबा केबल जो ब्रिज है 8 लेन का, उसे खोला गया है। और यह किस नदी पर है? तो इसके नाम में यह जुआरी नदी पर ही यह ब्रिज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन को हासिल करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, यह योजना उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करेगी और नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ाएगी, जिससे जो नेट कार्बन एमिशन का लक्ष्य है वह 2030 तक रेलवे पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में, यानी कि 2003 से 2022 में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1668 पत्रकारों की हत्या हुई है 2003 से 2022 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 से अधिक पत्रकारों की जान गई हैं। साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और इराक में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां पिछले 20 वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए हैं। यह दुनिया भर में पत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 फरवरी को। 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरोपीय संघ के साथ मिलकर के व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का बैठक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लेक्सी को लॉन्च करने वाली कंपनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी द्वारा लेक्सी जो चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है, उसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है फ्रेंड्स, वह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, बात करें यदि सांख्यिकी आयोग की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी यह हुई थी 2005 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सुयोज अंतरिक्षयान मिशन लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉसकॉस्मोस। यह रशिया की स्पेस एजेंसी है
जिसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किसे 90% से अधिक मतदान के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300 नामक अभियान को चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब मेघालय में चुनाव हुए थे फ्रेंड्स, तब चुनाव आयोग द्वारा यह जो कैंपेन है लॉन्च किया गया था, मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर, इन दोनों को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का किस पहल के साथ विलय कर दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है काफी सफल योजना रही है सरकार की, और इसका जो विलय किया गया है वह किया गया है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब पहल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की प्रमुख जेंडर टूलकिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में फ्रेंड्स यह जेंडर टूलकिट लॉन्च की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, कांग्रेस यहाँ पे आई थी जनमत के साथ। इसका जो राइट आंसर है वह है सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस ने अपना यहाँ नेता घोषित किया था और ये हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु जो है वह अब राज्य का अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की किस पहल को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहा कि खुबानी फल रक्त से कारपों को भौगोलिक संकेतक दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लद्दाख के फल हैं ये रक्त से कारपो, जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, भारत। भारत बनेगा दुनिया का पहला देश स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत की इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के बेड़े में किस कंपनी द्वारा निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा यह बनाया गया था आईएनएस मुरमुगाओ, जिसे अब शामिल कर लिया गया है इंडियन नेवल में। फ्रेंड्स, गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोरमुगाओ के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय भी बचाव करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा सोट नामक नया उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नासा द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। जानते हैं इस मिशन के बारे में। तो इस मिशन का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। नासा द्वारा यह मिशन फ्रेंड स्पेस एक्स के फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक आयोजन समिति 2032 के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा सिंडी हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बुजुर्ग बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीजों तक किताबें पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नामक कार्यक्रम को चालू किया है? तो इसे चालू किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो ये दोनों कहाँ स्थित हैं? गुजरात में। फ्रेंड्स, गुजरात में वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है चाड। फ्रेंड्स, चाड जो है वह दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। बात करें यदि इस रिपोर्ट की, तो भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर पर 53.3 के साथ 8वें स्थान पर है, यानी कि भारत की रैंक कौन सी है? 8वीं। वहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में 39 भारत के शहर हैं। पहला किसका स्थान था? तो मुंबई पहले स्थान पर था। याद रखिएगा, दिल्ली अब सेकंड नंबर पर हो गई है भारत में। भारत की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? तो ये कारनामा किया है अमेरिका ने, क्योंकि चीन से इसका ठीक ठाक चलता नहीं है, तो अब ये भारत को सपोर्ट करता है और इसी के रूप में लेकर के, मतलब इसी स्ट्रेटजी को लेकर के, जियो पॉलिटिक्स को लेकर के उसे मैकमोहन रेखा को औपचारिक नियुक्ति दे दी है। बात करें यदि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिसेस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति अरोड़ा ने जो है मिसेस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओफैक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल ने लॉन्च की है ओफैक 13। ये कैसी सैटेलाइट है? अपनी जासूसी सैटेलाइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो फ्रेंड, इस सैटेलाइट को ओफैक 13 को इजराइल की एयरबेस पाल्माकिन से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो काफी फेमस पुस्तक थी ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नंदिनी दास द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम क्या है? कोर्टिंग इंडिया। मतलब इंडिया के जो कोर्ट हैं कहाँ कहाँ पे, मतलब किस किस समय के, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, यानी कि जब एम्पायरों का, राज्यों का और शासनों का उदय हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो मदुरई आप यहाँ पे देख सकते हैं, मदुरई शहर कहाँ पड़ता है? इसे मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। ये पड़ता है तमिलनाडु में, और यहीं के जो ये घड़े हैं इन्हें मना बोलते हैं, तो इनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है फ्रेंड्स मारिया स्टेपावोनावा को लिप्जिग बुक पुरस्कार। फ्रेंड्स, इन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया है उनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, क्या नाम है? गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, मैं GWC लिख रहा हूं, आप सुन लीजिए, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का पहला सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका जो परीक्षण किया गया था ये किया गया था गोवा तट से। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो भी ADC 150 का सफल परीक्षण है वह गोवा तट से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहां से किया गया था? तो इस जो ये आयोजन हुआ था, इसका आयोजन का जो जेनेसिस हुआ है ये हुआ है नई दिल्ली से। नई दिल्ली से महिला विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना चालू की गई थी। आप यह भी याद रखिएगा कि महिला स्वास्थ्य, बच्चा स्वास्थ्य और पोषण भी पढ़ाई भी योजना, यह जो चालू की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। साथ ही साथ 1 सितंबर को अब हम हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में इस वर्ष की जो भारोत्तोलन चैंपियनशिप है एशिया की, वह आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, बात करें यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो बनारस का हवाई अड्डा है, वह बना है मुफ्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। लौटते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, शहरों में कचरा प्रबंधन की ठोस जमीनी तैयारी करने के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने चालू किया है? तो ये चालू किया गया है हरदीप एस पुरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस अभियान का जो प्राथमिक उद्देश्य है फ्रेंड्स, वह शहरी भारत में 3R मंत्रा, यानी कि 3R, कौन कौन से हैं 3R? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल को अपनाने को बढ़ावा देना है और इसके लिए धन को सुरक्षित करना है। फ्रेंड्स, अगर सारे ही आपने क्वेश्चन बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट किए होंगे तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। इनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी, फ्रांस, उरुग्वे, अर्जेंटीना। आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।